बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी तो वहीं अब ममता बनर्जी ने भी एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग को खरी खोटी सुनाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 जुलाई को कोलकाता में एक बड़ी रैली निकाली थी। इसमें उन्होंने भाषा विवाद से लेकर चुनाव में बेईमानी और एसआईआर के मुद्दे पर बात की है। इसके अलावा वो एसआईआर के खिलाफ रणनीति भी बना रही हैं। दरअसल ममता ने बीजेपी पर महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया है। ममता ने बिहार में चल रही एसआईआर की तुलना एनआरसी से कर दी है। इसके पहले टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन इसकी तुलना हिटलर के ओल्ड पास से कर चुके हैं। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध पहले दिन से ही कर रही हैं। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर का असली प्रयोग पश्चिम बंगाल में होने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग कह चुका है कि आने वाले दिनों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर उस राज्य में होगा जहां चुनाव होने वाला है। इस वजह से ही ममता बनर्जी शुरू से इसके खिलाफ हैं। बीजेपी ने ममता के बयान को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। वहीं अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा कि एक इलेक्शन कमीशन बैठा है, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी की दलाली करे तो हम कहेंगे कि दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। ममता ने आगे कहा कि मैंने सुना है कि बिहार में 30 लाख से ज्यादा वोट हटा दिए गए। ऐसा करके ही महाराष्ट्र में बीजेपी जीती थी, दिल्ली में भी ऐसा ही किया था, बिहार में भी अब ऐसी ही प्लानिंग चल रही है, बंगाल में भी उनकी इसी को लेकर तैयारी है, ऐसा ममता ने कहा। ममता आगे कहती हैं कि हम तो एक एक इंच के लिए लड़ाई करेंगे, हम दिखा देंगे कि बिना युद्ध के हम एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने भी असम के चायगांव में पार्टी की बैठक में बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से चुनाव में चीटिंग की। लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। 4 महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आ गए हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं दिखाई है। हमने चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी दिखाने को भी कहा, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने दावा किया है कि देश के कई हिस्सों में रहने वाले 22 लाख बंगाली प्रवासियों के पास वैध पहचान पत्र है। दिल्ली के वसंत कुंज में जय हिंद कॉलोनी में बंगाली प्रवासियों के साथ बिजली और पानी की आपूर्ति काटने और ओडिशा में 444 बंगाली मजदूरों की नजरबंदी की घटनाओं ने इन मुद्दों को हवा दे दी है। ममता ने इसे भाषाई प्रोफाइलिंग करार दिया और कहा कि बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। हिंदी कम बोलने का उनका फैसला बंगाली अस्मिता को मजबूत करने और बीजेपी के हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नैरेटिव के खिलाफ एक जवाबी कदम है। दरअसल इसी रैली में ममता ने कहा था कि मैं अब और ज्यादा बांग्ला में बोलूंगी, दम है तो मुझे डिटेंशन कैंप में भेज दो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 जुलाई को बंगाल में रैली होने वाली है। ममता इस रैली से पहले बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में जुट गई हैं। बंगाली अस्मिता की बात करके ममता बनर्जी एक तीर से कई निशाने साध रही हैं। वहीं ममता बनर्जी का ये हमला बीजेपी और केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ भी है जिसमें संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर डिटेंशन कैंप में भेजने की बात कही गई है। ममता ने इसे बंगालियों के खिलाफ भेदभाव के रूप में पेश किया है, ये दावा करते हुए कि बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को गलत तरीके से बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या करार दिया जा रहा है। ममता बनर्जी अपने इस बयान के जरिए सीएए और एनआरसी जैसी नीतियों के खिलाफ भी लंबे समय से चली रही लड़ाई को देश के सामने ला रही हैं। वो इन नीतियों को बंगाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करेंगी, जो कि पूरे देश के अल्पसंख्यकों के लिए एक नजीर बन सकती है। यानी कि अब एसआईआर के मुद्दे पर ममता भी बीजेपी पर फायर हो रही हैं। हालांकि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।